आइए बाबू, क्लास 12 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 4 में आज कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। अच्छा, कल पढ़े थे तो सुन लीजिए। आपको कल बताया गया था प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण का समीकरण। आपको याद होगा कि बराबर 2.303 अपान टी और लाग, पढ़े तो याद है कुछ, लाग P/R लिख सकते हैं। P/R यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर 2.303 अपान टी लाग 10 या प्रारंभिक मात्रा आई -x, ये भी आप पढ़े थे, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन दिक्कत? 1 2 3 टी यहाँ बराबर एक और लिखे थे 0.693 बटा में के कहाँ है मालूम है आपको? के क्या है? वेग स्थिरांक है, कल पढ़े थे सब, याद करिए। टी हाफ कहाँ है? अर्ध। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको हम सॉल्व भी करते चलेंगे, देखते भी रहिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 40 सेकेंड है, तो वेग स्थिरांक बताइए। कुछ समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया समझ गए हम लोग सर। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, तनिक अब लिखो मत, समझ जाओगे तभी दिक्कत नहीं होगा। का क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 40 सेकेंड है। अब एक स्थिरांक पूछ रहा है, अर्ध आयु का मतलब क्या दिया है? टी हाफ का मान। जब भी अर्ध आयु कहेगा टी हाफ कहिए, किसका मान पूछ रहा है? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का मतलब के का मान पूछ रहा है, याद करना। अर्ध आयु कहेगा तो टी हाफ लिखेंगे, आप वेग स्थिरांक कहेगा तो के का मान निकालना था। हल करते हैं, देखो तो ध्यान से। पहले कहा कि एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु का मतलब टी हाफ का मात्र मान कितना दिया? 40 सेकेंड। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करता है? के से। तो आपके पास सूत्र है ना, वही का सूत्र, टी हाफ बराबर 0.693 बटा में के। देखिए के निकालना होगा तो के यहाँ पर आ जाएगा, टी हाफ नीचे आ जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटा में टी हाफ और 0.693 और टी हाफ का मनवा हो 40। कितना दे दिया? आराम से आप क्या करिए, 10 के बाद 3 अंक है ना, 10 हटाइए तो समझो, तो सीधा भेज दो। 10 के बाद कितना अंक है? 3, तो 3 के नीचे 0 बढ़ेगा, एकदम नीचे तक बढ़ेगा, तो 693 बटा में 4, 1 0 है तो 1 2 3 को 0 बढ़ा दो, तो 693 बटा में 4 गुणे और 10 के बाद कितना आ जाएगा? 4 से भाग दे देंगे इसमें, 6 में 4 से भाग 6 में देंगे तो 4 एकम 4। हाई अभी तक का 6 बात है, भाई 9 बात 4 दूना 8 और 13 बार 4 3 12 10 हो 4 दूना इतना, हाई ऊपर कर दिए जाइए 10 को -4। हाँ आइए ना, 7 रही। अच्छा ये बात है, 7 से 28 4 3 12। हाँ ठीक, तो इतना अब है कि सेकेंड में है कि प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या आ गया? प्रति सेकेंड। अब बताओ मुझे, समझ में आया? आप लोग बताओ, बना लोगे? चलो दूसरा क्वेश्चन से कुछ नहीं है, बस मान भर के भाग दे देना है, बना लो, कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये बोर्ड में आ जाएगा ना, अच्छा पूछा भी जाता है तो आप उसको तुरंत बता दीजिएगा। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु 6 से 93 मिनट है। आ जाओ। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 6 से 93 मिनट है, तो
6 से 93 मिनट कह रहे हैं ना, तो क्या बताना आपको? बेग स्थिरांक बताइए। ओके, ये भी सवाल बहुत आसान है, सेम टू सेम है जैसे आप लगाए थे, बस आपको दिख रहा है क्या दिया है। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध है 6 से 93 मिनट। तो अर्ध है कि किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। आप एक स्थान पूछ रहा है तो क्या आपको निकालना, तो देखो यहाँ पर टी हाफ दे दिया 6 से 93 मिनट। हम क्या पूछ रहा है? वेग स्थिरांक के का मान पूछ रहा है। हम पढ़ते भी जानते भी के बराबर 0.693 बटा में टी हाफ, 0.693 टी हाफ के जगह पर 6 से 93 6 से। ऐसा लगता है कि कट जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? दशमलव हटाना। दशमलव के बाद को मिनटे में रही आंसर प्रति मिनट आ जाइए। तो क्या करना है ना? 693 बटा में 6 से 93 गुणे 1000 कितना आ गया? 1000। ऐसा ही कैंसिल हाई हो जाएगा 1 बटा 10 के ऊपर 3 और ऊपर लग जाए तो 10 के ऊपर -3 प्रति मिनट आ जाएगा। अच्छा, कहाँ प्रति मिनट होता है? पगला के निकाल ना ना नहीं कि पगलाई है कि मिनट होला। जब नीचे बा मिनट होला तो प्रति मिनट, बटा में बताओ सेकेंड है तो प्रति सेकेंड, और घंटा है तो प्रति घंटा। दो दूसरा का भी लग गया। तो सीख रहे हो, नोट करते चलना, नोट कर लो। हाँ लिखा जाएगा, सूत्र से निकल जाए। मिनट में तो प्रति मिनट बन गया, सिंपल। कोई दिक्कत? विशाल बन जाएगा सारा सवाल। यही तो है केमिस्ट्री का, मजा आएगा इस बार। हमको लगता है इसमें बैच में जितने बच्चे हैं सबको नौकरी मिलना है एकदम। रखा गया है कागज में, खाली भैया उठा कर देखो नौकरी खा जाकर मुँह बकरी के मुतली का है। हाँ चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास है। मिटा जाए नीचे वाला के लिख रहे हैं अभी, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आया है बनारस से चलकर। ये प्रथम कोटि का विक्रिया का अर्थ है 4 घंटा है, तो वेग स्थिरांक बताइए। अरे बहुत समय सवाल है भाई। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु 4 घंटा है, तो वेग स्थिरांक बताइए। तो वेग स्थिरांक, अच्छा ये भी सवाल बहुत सिंपल सी है, जो दिया उसको लिखिए। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध है 4 घंटा है, अर्ध है कि मतलब टी हाफ दे दिया 4 घंटा, और वेग स्थिरांक यानी के का मान आपको क्या करना निकलना, तो बस मान भरिए और आंसर आ जाए। हल कर देखो, अर्ध आयु दे दिया 4 घंटा, टी हाफ का मान 4 घंटा। वेग स्थिरांक पूछ रहा है कि है के, फार्मूला पढ़े के बराबर 0.693 बटा में, तो 0.693 बटा में टी हाफ के जगह पर 4 दशमलव हटा दो, 693 4 का आ गया 3 0। कितना 0? 3 क्यों हो रहा है? क्योंकि दशमलव के बाद 3 है। तो आप 693 बटा में 4 गुणे 10 को 32 बात दे क्या, तो कितना हो जाएगी? 4 कम 4 7 3.25 10 को -3 आय का मात्र के प्रति घंटा, प्रति नीचे बा घंटा तो ऊपर हो जाएगा प्रति घंटा, ठीक है। नीचे बा घंटा तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, अरे बहुत मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 ही हमसे कब पूछ रहा है जानते हो क्या? ये प्रथम कोटि का विक्रिया का वेग स्थिरांक 50 प्रति सेकेंड है, तो अर्ध आयु बताइए।
एक प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक 50 प्रति सेकेंड है। ओके, बड़ा सिंपल है भाई। अब क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 50 प्रति सेकेंड है और भाई बताना क्या दे दिया राकेश। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान दे दिया। जब ये वेग स्थिरांक पूछेगा तो किसका मान दे दिया, के का। किसका पूछ रहा है, अर्ध आई के। तो अर्ध आई का मतलब टी हाफ, के दलवा टी हाफ। इसका पहले टी हाफ देते तब के निकालते, तब के दिया है टी हाफ निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, जब टी हाफ कर देंगे 0.693 बटा में के का मान भर देंगे, आ गया, खत्म देंगे। देख लो हल कर ले, क्या कर दिया। देखो एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जिसको के से, के का मान 50 प्रति सेकंड और धाई टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बटा में के। 0.693 बटा में के का मान तो दिया है ना 50 है। 50 है, बड़ा सिंपल सवाल है। 10 लाख बाद कितने अंक है भाई, 1 2 3 है तो नीचे 3 जीरो बढ़ेगा। तो 6 9 3 5 1 0 है, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। 6 9 3 बटा में 5 गुणे 10 के पावर 3 4 है, 4 लिख लेता। अच्छा 3 कहाँ से आया, 0। ये 10 लाख बाद 3 अंक था ना, इसीलिए भाग दो 5 का 5 5 15 8 बजे 40 6 बजे 30 और 10 को माइनस 40 सेकेंड आ जाए, सेकेंड आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था ये। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चले हम लोग। हाँ एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का देखो क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 100 प्रति मिनट है। 100 प्रति मिनट है, तो अर्धाई आपको क्या करना है, बताना। तो नहीं बता दोगे, देखो कैसा हल करोगे, मिटा दो ऊपर वाला ना। सीख रहे हो ना, हाँ तो सीख लेना, जिंदगी में बहुत काम वाली चीज़ है। कहीं भी रहोगे तो जी सकते हो, नहीं जी सकते हो। हल करते हैं, देखो क्या दे दिया, वेग स्थिरांक दे दिया, के का मान 100 प्रति मिनट, के का मान और धाई टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा में के 0.693 और के यहाँ पर लिखा जाएगा 100। 693 100 वैसे ही रखेंगे और 3 को 0 आपका बढ़ जाएगा। तो 693 10 के ऊपर 5। अब कुछ करना थोड़ा है, 693 नहीं रखो और 10 के ऊपर -5 कर दो। प्रति मिनट है तो खाली मिनट कर दो। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, प्रति मिनट है, मिनट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था आपके पास, 5 6 नंबर आ गया।
देखो क्वेश्चन 6 है कि एक रासायनिक, अब हाई आता क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया का, एक रासायनिक अभिक्रिया का 50% भाग, 50% भाग पूर्ण होने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो वेग स्थिरांक बताइए। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है कि एक अभिक्रिया का 50% भाग को पूर्ण होने में 40 सेकंड का समय। अच्छा देखो, ये 50% है ना, इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन 50% का मतलब अर्थ है कोनो पदार्थ बाबू का 50% हिस्सा टूटने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड। तो ये अर्थ है दिया। अब वेग स्थिरांक पूछ रहा था, हल करो। 24 माने जब भी सवाल में 50% दिया अगर समझिए अर्ध है दिया है, 40-30 देता तो कोई दिक्कत नहीं, 50 देगा तो समझो अर्ध है दिया है। कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। तो टी आप लिख लो 40 सेकेंड। क्या पूछा, वेग स्थिरांक के पूछ रहा, तो क्या होता है के बराबर 0.693 बटा में टी, 0.693 टी आपकी जगह पर 40, 10 हटा दो, 693 भाग दो, 4 एकम 4, 7 को 28, सेकेंड है तो प्रति सेकेंड। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आपके बहुत सिंपल, बस इसको 40 से भाग दे देना है, 10 हटाओगे तो 3 को 0 बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा का सवाल बताइए इसको क्वेश्चन लगेगा। अब इसके आगे जो हमारा होगा उसको मिटा दे क्या, आइए क्वेश्चन नंबर अब कितना था, 7-6 था ना, 7 नंबर। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा होता है यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया आज तो अपने लाइफ में एक सवाल सीख लो इस टाइप के, जब भी आएगा अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में 50 सेकेंड का समय लगता है, तो वेग स्थिरांक इसमें भी टी आपका दिया है 50 सेकेंड, आधा की बात है 50 सेकेंड, तो हल करेंगे तो टी हाफ बराबर 50 सेकेंड और वेग स्थिरांक के मान पूछें के बराबर 0.693 बटा में टी 50 10 हटा दो, तो 693 बटा में 50 3 0 बना 693 बटा 5 में 10 को 50 भाग दे दो, 5 का 5 5 15 8 40 -4 सेकेंड बाद 35
7 सवाल लगा लिए हम लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्धाई निकालिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है बाबू। वेग स्थिरांक दिया गया है और कह रहा है कि इस वेग स्थिरांक से आपको क्या निकालना है। पहला आपका वेग स्थिरांक दिया हुआ 200 प्रति सेकेंड, यानी के का मान दिया है। वेग स्थिरांक का मतलब किसका मान है, के का। तो सीखना। आज 2 प्रति मिनट दिया तो ये भी वेग स्थिरांक के का मान दिया है। ये भी 4 प्रति वर्ष है तो के का मान। और सबके अलग अलग निकाला जाए। सबके क्या होगा, तो वही होगा टी यहाँ बराबर 0.693 बटा में के, 0.693 बटा में के, 0.693 बटा में के। बना लोगे कि बना दे, भाई बना ही जाएगा, छोड़ दे। अच्छा एक समझा देते हैं, चलो ये लड़की करेगी, एक समझा दी सब ऐश्वर्या पांडे आपको लिए समझा देते हैं। के बराबर 200 प्रति सेकेंड। टी हाफ का मान निकालें तो खराब लिखिएगा सूत्र। टी हाफ बराबर 0.693 बटा में 200। अब बताओ इतना पढ़ाने के बावजूद अगर कभी कोई पूछे ना बताए तब क्या करी जाएगा। अब तो हमको फांसी यही लगा लेना चाहिए जब बच्चा नहीं बताता इतना पढ़ाने के बावजूद। तो भाई बाबे महीने पर लगा होता है लड़के के चलते 693 बटा में। हाँ तो भाई लड़की जब पढ़ेगी नहीं तो क्या करेंगे बाप भाई। और नहीं तो चाहिए हाँ 693 बटा में क्या गया तू तो क्या करोगे राकेश बाबू। कहोगे 0 बा तो 10 को 5 लिखाएगा नीचे। और भाई 10 693 2 गुणे 10 के बाद 5 भाग 10 बा भाई 3 दूना 6 4 दूना 6 दूना 5 दूना 10 गुना 10 को 5। आई प्रति सेकेंड है तो क्या हो जाएगा सेकेंड। अब भाई ये बन जाएगा, छोड़ दे बस बटा में 2 हो जाएगा। 2 से भाग दे दो ये नोट कर भाग दो। आज तो इस बहुत ही सवाल आप रोचक तरीके से पढ़ो। जल्दी से लिख लीजिए। मिला दे इसको। सब मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 9 था बाबू। और दमदार क्वेश्चन आया है 9 नंबर। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.54 गुना 10 को -3 प्रति सेकेंड है। इसकी 3/4 आई की गणना कीजिए। इसके 3/4 आई की गणना कीजिए। ओके कितना 3/4 हम मिटा दें क्या इसको। सुनिए हम जब इसको हल करेंगे 3/4 कहे 5 कहे तो हमेशा जब 3/4 भाग करता है तो एक मान हमेशा एक मान लेते। मैंने ट्रिक बताया था। और
सवाल में अगर प्रतिशत दे देता 3%, 4%, 5%, तो हमेशा आप ए का मान 100 मानते। एकदम मैं बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1/2 भाग, 3/4 भाग, ये सब जो देता है तो हमेशा ए का मान, ये प्रारंभिक सांद्रता होता है, उसको एक मान लेते हैं। तो 3/4 भाग है ना, तो सुनो पहले क्या दिया, पहले क्या क्वेश्चन क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देख रहे हैं ना, तो हल करोगे तो के का मान दे देगा 10.54 × 10⁻³ प्रति सेकेंड। ए का मान हमेशा एक मानेंगे, और एक्स आपका होता है ना, तो एक्स का मान आप 3/4 मानेंगे। क्या पूछा, तो इसकी अर्ध आय, थोड़ा सा मिस्टेक लड़की कर दी है, इसकी अर्ध आय की, अर्ध है कि नहीं, आय की गणना करना, इसकी गणना करना आय की, मतलब कितने समय में ये टूट करके आधा हो जाए। हम आपको याद करा दें कि टी हाफ बराबर एक सूत्र होता है 0.693 में के इतना होता है, एक सूत्र होता है के बराबर 0.69 2.303 में टी, और लाग क्या होता है a/a-x। खैर हम लोग को कहाँ निकालना है, तो टी निकालना है, टी का मान पूछा, हमें क्या नहीं मालूम है, इसमें टी का मान निकालना है ना, तो हो ही गया यार, टी निकालना शब्द ये के बटा में जाएगा, तो टी बराबर सूत्र होगा टी बराबर 2.303 बटा में टी के और लाग a/a-x होगा। तो समझना, कुछ किया नहीं किया बाबू, कुछ भी नहीं किया है, हम जो भी कर रहा है फार्मूला कर रहा है साला, क्या कर रहा है बस। आप सूत्र जानते हैं कि टी निकालना, जब आय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम में 3/4 गुना बचेंगे, तो के है टी आपको निकालना है, पूरा मान आपको के मालूम, ये मालूम, ये मालूम, एक सवाल रह दिया आपका आंसर, बाप को क्या आएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो 2.303 के का मान 2.54 × 10⁻³ लाग ए का मान 1 आई 3/4 का आ गया 4। समझना ध्यान से, अब सुनो, आई तो दशमलव हटा दो, 2303 नीचे 254, हालांकि निचवा से 10 के ऊपर 2 जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और ऊपरा से कहा जाएगा 10 के ऊपर 3, और गुण है ये ऊपर लेके जाओ 10 के ऊपर +3 लाग, और ये कोई लसा लबा 4 के 4 4-3। समझे बात को, क्या कहा गया, दशमलव के बाद 3 अंक है, 10 के ऊपर 3 2 अंक है, 10 के ऊपर 2, आई ऊपर जाएगा तो +3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब बचेगा क्या आपके 2 3 0 3, और 10 के ऊपर 2 बचा है ना, 2 0 बढ़ा दो, क्या करना है, बटा में 254 गुण है, और जगह लाग वही में लिखा, 4 ऊपर चल जाएगी, और 4 में 3 जाए तो 1 आ जाएगी। सुना कहानी तो देखा रखा 230300 बटा में 254 गुण है, लाग 4 के मान जानते रहो, और लाग 4 के नहीं तो लाग 2 के ऊपर 2 लिख सकला, ठीक, बराबर अब कर रहा 230300 गुण है, 2 आगे आ जाएगी, गुण है, 2 आगे आ गया, ठीक बा, है लिखा गई, लाग 2 बचल, लाग 2 का मान 0.3010 होता है, बटा में कहाँ आ जाएगा 254। अब आपको क्या करना है, नोट करते रहना, आप इसको पूरा हल कर देना है, भाग वगैरह दे दोगे, हल तो खुद करोगे, तो करने के बाद आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा लगभग 4 से 45 सेकेंड आएगा आंसर, हल करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने हल किया, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रहे हैं, बना कर लेकर के आएंगे, आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ता हूँ, बना कर लेकर आएंगे, किधर लिख दिया, यहाँ पर लिख देता 10 नंबर, अरे नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे। बंगले के पीछे क्या है, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया के पूरा 3 भाग समाप्त होने के लिए कितना समय लगेगा। के वेग स्थिरांक लिख लो 10
प्रति सेकेंड है। तो एक प्रथम कोटि का विक्रिया होती है। एक बटा 3 भाग को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? यही सवाल। एक सवाल आपके लिए हम दे रहे हैं, आप लगा के लेकर के आइए।